तो देखो बेटा, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, है ना। मैं चैप्टर की मेन चीजें स्टार्ट करूं उससे पहले आप कुछ बेसिक्स के बारे में जान लो, जो आज से पहले शायद आपने कभी ना पढ़ी हो। ठीक है, तो आज से पहले ना पढ़ी हो का मतलब है कि क्लास 9th में नहीं पढ़ी, 8th में नहीं पढ़ी, तो वो चीजें जान लीजिए आप। तो देखो, आपको पता ही ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है O, और अगर मैं ये ऐसे करके ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ OA, तो ये रेडियस होता है। और ऐसे करके एक लाइन और ड्रॉ करूँ OB, तो ये भी रेडियस है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रेडियस। अब OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। अब देखो बेटा, ये A से लेकर B तक की जो दूरी है ना सर्कल के ऊपर, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, ये वाली हमारे ये जो डिस्टेंस जो मैंने डार्क किया ना, ये वाला। ठीक है, तो A से लेकर B तक की ये जो दूरी होती है इसे तो बोलते हैं आर्क। ये जो बन रहा है इसे हम बोलते हैं आर्क। और इस आर्क और ये जो दो रेडियस के बीच का ये जो दो एरिया है ना, ये देखो, ये जो एरिया है, ठीक है, इस आर्क ये जो एरिया मैंने अभी पॉइंट आउट हाईलाइट किया ना आपका, ये वाला, ये जो एरिया, ठीक है, ये एरिया जो हाईलाइट किया वो बेटा किसके बीच में, दो रेडियस और एक आर्क। और आर्क को लेकर जिसको भी अभी भी थोड़ा बहुत असमंजस है, तो देखो ये रही आर्क, ये आउटर बाउंड्री पे जो चीज है ना, ये हमारी आर्क। ठीक है, ये हमारी क्या है, आर्क। तो ये जो ब्लू कलर का मैंने एरिया मार्क किया ना, ये रीजन जो मार्क किया है, इसी रीजन को अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर क्या है, सेक्टर दो रेडियस और एक आर्क के बीच के रीजन को कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम सेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सेक्टर क्या था। तो द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड two radii of a circle is called the sector of the circle। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। सेक्टर ऑफ द, अब यहाँ पे आप कहोगे सर कि ये जो ए बी जिस तरफ से आपने हाईलाइट किया था, ये रेड कलर चलाया था, उसके दूसरी साइड में भी तो वो भी तो आर्क ही है हमारी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ना, यहाँ से लेकर इस ए से लेकर बाहर की तरफ से ये भी तो हमारी एक आर्क है ना। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट के बीच की दूरी को आर्क देते हैं, है ना। और फिर कहोगे सर एओ और रेडियस के बीच में एक ये भी तो बन रहा है इस तरीके से, तो ये भी तो एक रीजन बन रहा है ना। ठीक है, ये भी एक रीजन बन रहा होगा आपका। तो आपके दिमाग में आएगा सर इसको क्या बोले, तो ये भी बेटा, ये भी हमारा सेक्टर है। अब इसमें से एक बड़ा एक छोटा है ना, एक सेक्टर क्या है हमारा, बड़ा है, और एक क्या है, छोटा है। एक सेक्टर बड़ा है हमारा और एक सेक्टर हमारा क्या है, छोटा। ठीक है, तो ये जो येलो वाला सेक्टर था आपका, ठीक है, येलो वाला देख रहे हो ना, बड़ा, तो इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसे बोलते हैं बेटा मेजर सेक्टर। ठीक है, और ये जो ब्लू ब्लू वाला है वो हमारा है माइनर सेक्टर। पेपर में कैसे मार्क करोगे, कैसे बताओगे, तो जनरली क्या होता है ना, दोनों के ऊपर एक पॉइंट जरूर डिनोट होता है। जैसे यहाँ पे Q डाल रखा होगा और यहाँ पे P डाल रखा होगा। तो अब अगर मुझे बताना हो नाम देकर कि मेजर सेक्टर कौन सा है और माइनर सेक्टर कौन सा है, तो देखो माइनर में तीन चीजें आ रही हैं, A P B। माइनर में क्या आ रहा है, A P B। ठीक है, यही आ रहा है ना हमारा, और साथ में O भी तो आ रहा है। तो O से शुरू करना, O A P B, O A P B के बीच का जो भी रीजन है वो क्या है हमारा, माइनर सेक्टर है। वो क्या है, माइनर सेक्टर। ऐसे ही अगर मैं O A Q B जाता हूं, O A Q B, तो ये मेरा मेजर सेक्टर है। दिस इज आवर मेजर सेक्टर।
ठीक है, तो ये बेटा हमारा जो है वो मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो आई होप सभी को सेक्टर वाला पार्ट क्लियर होगा। अब अपन चलेंगे सेगमेंट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो है हमारी बेटा वो है सेगमेंट। तो सेगमेंट समझो क्या होता है। सेगमेंट भी एक सर्कल का पार्ट ही है। ठीक है, तो देखो बेटा अब बात आती है कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट तो समझो दोबारा से। ठीक है, मान लो ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इस सर्कल में मैंने जब एक कॉर्ड बना दी, ये रही कॉर्ड। ठीक है, और इस कॉर्ड का नाम है AB। इस कॉर्ड का क्या नाम है? AB। तो इस AB, कॉर्ड AB और क्या बोलते हैं आर्क AB के बीच, ठीक है, इस कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड और इसके बीच का ये जो भी रीजन है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन है, ये एक सेक्टर बना रहा है। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी यही है ना, सॉरी सेगमेंट बना रहा है। क्या बना रहा है? सेगमेंट। तो पहले सेगमेंट की डेफिनेशन तो देखो क्या है सेगमेंट की डेफिनेशन। तो द रीजन बिटवीन एन आर्क and the chord is called a segment। उसको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट क्या है? एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है। अब ये देखो जो मैंने येलो वाला मार्क किया है ना, छोटा सेगमेंट है ना, इसके ऊपर अगर मैं एक कलर और चला दूं, कोई मान लो ग्रीन चला देता हूँ, ये भी तो हमारा सेगमेंट है पूरा, ये वाला है ना, ये सेगमेंट। और ये सेगमेंट अपना कैसा है? बड़ा है, तो इसको बोलेंगे मेजर। ठीक है, इस सेगमेंट को दिख रहा है आपको, ये वाला, एक मिनट, तो ये जो सेगमेंट बन रहा है ना आपका, ये वाला, ये दिस इज, ठीक है, तो देखो ये तो ऊपर जिसे ग्रीन से मार्क किया ना, ग्रीन से, वो भी देखो कॉर्ड AB और आर्क, एक आर्क के बीच में है। तो देखो मान लो इसका नाम तो इधर था P और इसका था Q। क्या था? Q। तो अब तुम देख रहे होगे, तो जो तुम्हारा ये है ना AQB तक का पूरा रीजन जो है वो क्या है? मेजर सेगमेंट है। AQB ये अपना है मेजर सेगमेंट। और APB छोटा है ना, तो APB जो है वो हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है, कैसा सेगमेंट है बच्चों? माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है और माइनर सेक्टर क्या है। अब सुनो एक चीज, आगे समझो। तो अब हम इनके ना एरिया और लेंथ ऑफ द आर्क, इन सब की बातें करने वाले हैं। देखो बेटा सुनो, यहाँ पे कॉर्ड से, तो देखो हमारा ये दो अलग अलग सर्कल है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं बेटा ये मेरा पूरा एक सर्कल जो आपको दिख रहा है ना, पूरा पूरा सर्कल, इसका पेरीमीटर या सर्कमफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर 2πr। पेरीमीटर या फिर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो आप कहेंगे सर ये 2πr। आर यहाँ पे क्या हमारे सर्कल का रेडियस है। आर क्या हमारे सर्कल का रेडियस है। ठीक है, ये तो सबको पता है। ऐसे ही मैं कहूँ बेटा यही जो सर्कल हमने बना रखा है उसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल। तो आप कहोगे सर πr²। ये आपने 7th में पढ़ा है, 9th में भी थोड़ा बहुत यूज किया है ना। तो सवाल तो ये है ही नहीं। अब मैं इस सर्कल का कुछ पार्ट बना देता हूँ। इस सर्कल की बाउंड्री पे एक बार एक पार्ट बनाऊंगा और एक बार इस सर्कल के अंदर कुछ पार्ट बनाऊंगा। मैं कहूंगा तब इसका एरिया निकालो। तो देखो ये तो सबको पता है ना,
जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो कुछ ये है, ठीक है, क्या ये समझो, ठीक है। तो गौर से कि अभी तक तो मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा था, इसकी पूरे सर्कल की, तो पूरे सर्कल का अगर मैं पेरीमीटर बात करता था, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर पूरे सर्कल का, तो आप कह देते थे 2πr है भैया। लेकिन अब मैंने क्या किया ना यहाँ पे बेटा, इस सर्कल की बाउंड्री, देखो पेरीमीटर का क्या मतलब था, बाउंड्री की लेंथ ना। अब मैंने क्या किया, इस बाउंड्री पे ना थोड़ा सा एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। मैंने कहा मुझे पूरी बाउंड्री नहीं जाननी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस ए से लेकर बी तक ये वाला रीजन, सिर्फ इतनी रीजन नहीं, इतना डिस्टेंस बता दो तुम लोग मुझे, ए से बी तक की दूरी बता दो। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि मुझे कोई ये बता दे कि ए पी बी की लेंथ क्या है, जिसे हम माइनर आर्क कहेंगे। ए पी बी जो है ना बेटा, वो मेरी क्या है, माइनर आर्क। और अगर मैं ऐसे ए क्यू बी बोलता तो वो मेरी मेजर आर्क हो जाती। तो मैं कहूं कि बताओ मेजर, ये जो मेरी माइनर आर्क है ना, माइनर आर्क, उसकी उसकी लेंथ क्या है। तो तुम पहले तो ये देखो, सर ने ना ये बड़े से सर्कल का क्या कर दिया, टुकड़ा कर दिया, पार्ट कर दिया ना। क्या किया, पूरे सर्कल का पार्ट कर दिया। पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है पूरे सर्कल का, 360। कितना होता है, 360। लेकिन मैं पूरे 360 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 360 में से सिर्फ थीटा वाला पार्ट, ए ओ बी के बीच जो एंगल बन रहा है ना, ए ओ बी, थीटा, मतलब इतना फ्रैक्शन कर दिया। ये वो सर्कल का फ्रैक्शन है जिसकी लेंथ मुझे जाननी है ना। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ आर्क, ए पी बी, ए पी बी आर्क की एरिया नहीं, सॉरी लेंथ, एरिया नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी है ना। तो पूरे सर्कल की तो 2πr होती थी, पूरे सर्कल की क्या होती थी, 2πr। मेरे को पूरे की नहीं चाहिए, पूरे सर्कल में से हमने क्या किया, पूरे सर्कल का ना कुछ पार्ट फ्रैक्शन बना दिया है, कितना, थीटा बाई 360, यही तो फ्रैक्शन है। ए बी क्या है, ए बी, ए बी जो ए पी बी है ना आपकी आर्क, ए पी बी दिख रही है ना, ए पी बी, वो पूरे ए बी मतलब पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट। और वो कितना पार्ट है, थीटा बाई 360। तो अब इसका लेंथ कितना निकलेगा, तो जो थीटा बाई 360 है उसको 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे होता था ना कि देखो कुछ ऐसे समझो, मैंने कहा ना कि मेरे पास 100 रुपए, और कार्तिक कहता कि सर मुझे 3/4 चाहिए, 3/4 शेयर चाहिए। तो 3/4 का मतलब क्या होगा, 3/4 ऑफ जो मेरे पास है 100, तो 3/4 ये आ जाएगा हमारा 75, कि सर 75 रुपए मुझे चाहिए। तो ऐसे ही ये जो आर्क का कॉन्सेप्ट है वो यही बता रहा है कि पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल की लेंथ में से ये आर्क, ठीक है, आर्क जो है कितना पार्ट है, उस पार्ट को पूरे सर्कल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, 2πr से कर दो। और नई चीजें इतनी क्लियर हो रही हैं तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो कि जो आर्क है ना, ठीक है, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए पी बी क्या होता है बच्चों, ए पी बी। ऐसे ही यहाँ देखो, ये O है, ये A है, ये B है, और ये P है। और मुझे चाहिए एरिया। तो पहले तो एरिया ऑफ, अगर सर्कल की बात करता तो तुम सीधे बोलते सर पाई आर स्क्वायर, क्या बोलते, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, पूरे सर्कल का मत निकालो, उसके पार्ट का निकालो। तो आप कहोगे मेरे हिस्से में कितना पार्ट है, तो मैंने कहा तुम्हारे हिस्से में थीटा पार्ट है ना। तो अभी बना क्या, ये तो सेक्टर बन गया ना, ए पी बी, ओ ए पी बी क्या बन गया है, एरिया ऑफ सेक्टर, ओ ए पी बी सेक्टर बन गया ना। तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा बेटा, देखो कितना पार्ट है सेक्टर हमारे पूरे एरिया का, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है, ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। और ये मैंने पता है कितने का निकाला, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा मैंने इतने का निकाला, इतने का, इस माइनर वाले का निकाला, ठीक है।
किसका निकाला है? माइनर का। और कोई कह दे मेजर का भी निकालो, कोई कह दे मेजर का भी, तो ना एंगल वाले फॉर्मूले से मत जाना। अगर एरिया ऑफ मेजर पूछे, एरिया ऑफ मेजर, तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करना है? ग्रीन वाला माइनस कर देना, यानी माइनर सेक्टर का माइनस कर देना। ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलो अब अगर आपसे कोई कह दे कि हमें सेगमेंट का एरिया निकालो, तो सेगमेंट है क्या समझो पहले। सेगमेंट कहाँ होता है और उसका एरिया कैसे निकलता है, चीजें गौर से समझना। देखो कि जैसे मैंने ये बता दिया, ये मेरा सेंटर है सर्कल का O, ये मेरा एक रेडियस है, ये मेरा क्या है? ये भी एक रेडियस है B, और ये मेरी एक कॉर्ड AB है, ये कॉर्ड मेरी AB है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेगमेंट पता है कहाँ बन रहा है? अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करूं तो देखो ये बन रहा है मेरा माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या बन रहा है बेटा? माइनर सेगमेंट। और कोई कहे कि बताओ माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है, और ये बोल दिया कि ये है थीटा, ये है थीटा। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो मैं सिर्फ सेगमेंट कंसीडर करके चल रहा हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा टॉपिक है। ठीक, तो ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन मार्क किया ना, ये हमारा सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है? एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का रीजन। तो कॉर्ड हमारी ए बी है और आर्क ए पी बी है, इसके बीच के रीजन को क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और इस सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, तो कैसे निकलेगा? तो पहले दिख रहा है तुम्हें पूरा सेक्टर था ना, ऐसे समझो, अभी तो मैं सिखा रहा हूं कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो मान लो ये भी हमारा ग्रीन है, ये भी हमारा पूरा ग्रीन है, ये वाला पूरा। तो अब ये क्या बन गया? तो सेक्टर बन गया ना। क्या बन गया बेटा? सेक्टर बन गया है ना। तो पूरा तो ये सेक्टर है, ए ओ ए पी बी क्या है? पूरा सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अब अगर मैं ये वाला रीजन साफ कर दूं, तो अब ये जो गायब होके ये वाइट वाइट बन रहा है, वो क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तो अगर मैं उस सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देता हूँ, सेक्टर जो देखो, सेक्टर कौन सा था हमारा? सेक्टर था बेटा ओ ए पी बी, ये तुम्हारे समझने के लिए। और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी। तो जब तुम सेक्टर के एरिया में से करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। फॉर्मूला पता होगा एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्योंकि ना भैया अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, भगवान से दुआ करना कि जो थीटा हो ना, ऐसे जब भी सेगमेंट का केस हो, इसका केस हो, सेगमेंट का केस हो, तो थीटा या तो 60 हो या 90 हो, मजे आ जाएंगे, बिल्कुल मजे। ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा ना, ठीक है, मिनटों में खत्म करोगे क्वेश्चन। लेकिन अगर 120 आ जाता है ना, और कोई बड़ा एंगल या 60 आ जाए तो बढ़िया है ना, 90 आ जाए तो बढ़िया है। इनके अलावा कोई भी आता है तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, स्टेप ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप तो यही दुआ करना कि थीटा या तो 90 और 60 हो। ठीक है, चलो। तो कभी कभी तुमको बोल देगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब आप पता है क्या कहोगे? अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है, सुनो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कि मान लो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये एक रेडियस A है, और एक ये रेडियस हमारा B है। और अगर इनके बीच का एंगल ये थीटा जो है ना, इस बार 90 हो जाए, थीटा कितना हो जाए? 90। तो अब ये जो सेक्टर बना है ना, सेक्टर, ये जो हमारा पूरा सेक्टर बना, ये वाला, ये दिस सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जिसका
थीटा 90 हो, जिसका थीटा क्या हो 90, वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, पहले समझो कहाँ से आने वाला है। तो ये पीबी है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ मैं सेक्टर ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है, इसको सेक्टर मान लेते हैं, हम तो सेक्टर पढ़े हैं ना। तो ओ ए पी बी, तो आप कैसे निकालते? तो आप निकालते थीटा बाई 360 इज इक्वल टू इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा, 90 और 360 कट जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला। 1/4 कहाँ से है, समझ में आ गया? तो 90 को जब तुम 360 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 ही आएगा। तो आप चाहें तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं तो भी चलेगा, और चाहें तो 1/4 पाई आर स्क्वायर करेंगे। लेकिन अगर उसने मेंशन किया ना कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो तुम सीधे 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दो, खत्म करो। ठीक है, एक स्टेप तो बचा, चंद सेकंड तो बचेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्वाड्रेंट क्या है? अ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री। क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री। एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं, सर्कल। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। चलो ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं भागते हुए हमारे एग्जांपल 1, 2 और 3 की तरफ। ठीक है, 1, 2 और 3 की तरफ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आई थिंक एग्जांपल 1 और 2 है, 3 है ही नहीं। ठीक है, एग्जांपल 1 और 2 है हमारा एक्सरसाइज से पहले, तो विल डू सेम थिंग है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एन एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो कुछ ऐसा बना के दिया, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, ये एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल का ये हमारा यहाँ पे ये सेंटर आ गया, और ये जो एंगल बना है ना ओ ए बी और मान लो पी, ये जो रीजन बना है इसके बीच का थीटा जो दिया है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तुम्हें पता है ये जो सेक्टर बन रहा है वो माइनर ही बनेगा, है ना। तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। उससे पहले गिवन चीजें लिख लेना। ठीक है, सॉरी मैं भूल गया, तो गिवन जरूर लिखना। गिवन क्या दिया है? तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। और साथ ही साथ अगर पाई की वैल्यू मेंशन करता तो लिख दिया करो, कोई नहीं 3.14, ताकि तुम्हें याद रहे कि 3.14 लिखनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो देखो बेटा मेरे 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो तुम्हारा 1/12 आ जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 3 जा 1 जा। तो जब तुम उसको करोगे ना तो ये तुम्हारा 12.56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट आ रहा होगा तो राउंड ऑफ किया है तो अप्रॉक्स। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आया? एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया आ गया बेटा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, अब कह रहा है मेजर सेक्टर का भी निकाल के दो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप वही कर जो बता रहे थे कि सर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना,
या फिर एक तरीका ये भी है कि एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल दूं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दूं, ठीक है, तो भी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखोगे तो पाई आर स्क्वायर तुम्हारा कॉमन है, दोनों में से उठा लिया, ये 1 माइनस थीटा बाई 360 दे जाएगा आपको, ठीक है। वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो 3.14 इंटू 4 और बेटा 1 माइनस 30 बाई 360, ठीक है ना। तो जब तुम इसको काट पीट के करोगे, देखो 3.14 इंटू 16 इंटू 0 से 0 कट जाएगा और 3 बाई 36, तो देखो 1 माइनस 1 बाई 12 आ रहा है, ठीक है। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करो, तो देखो 3.14 इंटू 16 इंटू 11 बाई 12, वो 12 माइनस 1 बाई 12 यानी 11 बाई 12। अब क्या करो, काट दो, ये 3 जा और ये 4 जा, ठीक है। तो अगेन ये देखो हमारा कितना आ रहा है, तो देखो अब 3.14 इंटू 4 इंटू 11 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको भैया सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 46.05, पूरा सॉल्व करके काट पीट के सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 0.5 को राउंड ऑफ कर दिया, 46.10 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ये हमारा आंसर है। क्योंकि जब भी राउंड ऑफ करोगे तो आपको अप्रॉक्स लगाना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो अब देखो बेटा एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, तो गौर से देखो, मैं डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो और से चीजें, ठीक है। देखो कि ना यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बोला गया है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर O, एक रेडियस OA है और एक रेडियस OB है, ठीक है। और ये हमारी कॉर्ड AB और ये एंगल 120 डिग्री, ठीक है। और एक हमारी आर्क है AYB, कौन सी है, AYB, और रेडियस जो है ना वो 21 सेंटीमीटर है। तो गिवन क्या है, गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस वो कितना है 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना, ये वाला, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो शेड कर रहा हूँ वो निकालना है आपको। दिस यू नीड टू फाइंड आउट, दिस यू नीड टू फाइंड आउट। अब समझना जरा प्यार से कि होगा कैसे, ठीक है, ये होगा कैसे। तो देखो बेटा यहाँ पे थीटा भी 120 दिया है, रेडियस भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना, और आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या आएगा, ट्राइंगल, है ना। निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, AYB। तो निकलेगा कैसे, ये निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, तो चीजें थोड़ी इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB, और उसका फॉर्मूला पता है आपको, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या करना है, थीटा रखो 120 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21, रेडियस तो 21 है, 21 इंटू 21, तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 जा 1, 3 7 जा 21, एक कट गया, तो 22 इंटू 21। और मैं बेटा आपको ना आज ही बता रहा हूँ, ये 22 इंटू 21 की वैल्यू तो दिमाग में फीड कर लो, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग
6-7 क्वेश्चंस में यूज होगी और पेपर में आने वाले क्वेश्चन में कॉमन वैल्यू है 22 into 21। ऐसे एक 22 into 7 भी है 154, वो भी बहुत कॉमन वैल्यू है, मैं बताता चलूंगा। तो पहली वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो है 22 into 21 जो कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी याद कर लोगे तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। अब बात आती है बेटा हमारी, ठीक है, किसकी, ट्राइंगल की बात। किसकी बात आती है, ट्राइंगल की। ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया वैसे तो हेरोन्स फार्मूला से निकाल लेते। देखो परपेंडिकुलर नहीं दिया है, बेस नहीं बताया है, बेस तो ए बी है पर उसकी वैल्यू नहीं है। अगर ए बी आपको पता होता तो हेरोन्स फार्मूला से निकाल लेते, है ना। परपेंडिकुलर ही तो नहीं दिया, दूसरा फार्मूला तो था, लेकिन अब ए बी भी नहीं दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी भी तो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास हेरोन्स फार्मूला भी नहीं लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे ना, इसीलिए मैं कह रहा था भगवान से दुआ करना कि क्या 90 और 60 डिग्री आए, लेकिन अब ये 120 आ गया तो ध्यान दे, देखो प्यार से समझो, समझा देंगे आपको क्या है। देखो कि ना इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के मैं सिंपल सा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास ये ट्रायंगल ए, नहीं ओ ए बी, ओ ए बी, यही है ना। इसमें ये 21 है, ये 21, मतलब ये तो हमें पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्या करो यहाँ पे ना, लिखो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर लो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन ये है कि ना आपको क्या करना है कि ओ एम, ठीक है, ओ एम को ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ कर दो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब देखो यहाँ गौर से एक चीज समझना जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कि ना तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने अब दो ट्रायंगल, ऐसा करने के बाद तुम्हारी आंखों के सामने दो ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल है ए ओ एम और दूसरा ट्रायंगल है बी ओ एम, यही है ना। तो अगर मैं बात करूं ए ओ और बी ओ दोनों इक्वल हैं, 21 सेंटीमीटर क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है कि नहीं है। अब आगे समझो, आगे ठीक है, आगे याद रखना ये वाला 120 है, एंगल ए ओ बी 120 है, याद रखना कितना है 120। तो आगे समझो, एक ये हो गया। अब ना हम क्या बोल सकते हैं इसके अलावा कि हमारे पास एंगल, देखो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया। उसके बाद ओ एम दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओ एम क्या हो गया, कॉमन। तो अब हमने देखो एक राइट एंगल कंसीडर किया, एक हाइपोटेनियस कंसीडर किया, एक साइड कंसीडर किया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM, हो जाएगा ना बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बाय CPCT, बेटा CPCT से दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल AOM वो इक्वल हो जाएगा एंगल BOM के, और ये दोनों हाफ हो जाएंगे किसके, AOB के, क्योंकि ये AOB से ही तो बने हैं और AOB को कह रहा है दो बराबर टुकड़ों में बांट दो। तो ये हाफ इंटू 120 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो मेरा एंगल AOM आ गया 60 डिग्री। अभी खत्म नहीं हुआ, इसी में सुनो सुनो सुनो, BOM भी 60 है। अब इसी में तुम क्या करो ना, CPCT और लगाओ इसी ट्रायंगल में बाय CPCT। तो CPCT से तुम देख रहे हो ना कि AM BM के बराबर है, AM जो है वो BM के बराबर है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं ना हाफ ऑफ AB है, AB का हाफ हो जाएगा, ये AB का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये एंगल 60 डिग्री आ गया। कौन सा, सिर्फ ये वाला जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, इतना 60 आ गया। उसका पड़ोसी भी 60 है। तो अब मैं देखो मैं लिखूं कि इन राइट ट्राइंगल, देखते जाना बेटा, इन राइट ट्राइंगल AMO, ठीक है,
है ना, AMO मुझे ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 के अपोजिट AM मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 60 के अपोजिट ये वाली साइड गिवन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर मानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद AO आपको दिया हुआ है, AO आपको दिया है, तो देखो ये हमारा, देखो बेटा ये परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो P/H क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन, और एंगल कितना 60, साइन 60, एंगल कितना है ये 60 डिग्री है ना, ठीक है। देखो 60 डिग्री के अपोजिट AM मेरा परपेंडिकुलर, गिवन एंगल के अपोजिट वाली साइड को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, तो हमारा ये AM/AO जो है वो P/H बन रहा है, P/H क्या होता है, साइन, एंगल कितना 60, साइन 60, ठीक है। तो अब सुनो, AM पता नहीं, दिस इज 21 और ये है √3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AM की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 21 √3/2, और इतना ही BM आ जाएगा ना, है ना, इतना ही क्या आ जाएगा, BM। समझ में आ रही बात, क्यों, एज AM इक्वल टू BM था, तो अगर मुझे AB निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स AM, AB डबल था ना, तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा बेटा 2 इंटू 21 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो AB आ गया 21 √3, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हें बेस मिला है, AOB ट्राइंगल का बेस AB मिला है, अब OMB तो निकालो, परपेंडिकुलर, है ना, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो अगेन एक बार आपने क्या लगाया था बेटा, अभी tan क्या लगाया था, नहीं साइन 60 लगाया था, अब tan 60 लगा दो, क्या लगा दो, tan 60, इसी ट्राइंगल में लगा रहा हूं, देखो इन राइट ट्राइंगल AMO, ध्यान से देखो, बता रहा हूँ, बस एक मिनट उसके बाद क्लियर कर दूंगा। अंदर देखो AMO में O के अपोजिट वाली साइड AM क्या है, O के अपोजिट AM परपेंडिकुलर, है ना, और OM क्या है, बेस, OM क्या है, बेस, और एंगल कितना, tan 60, तो तुम्हें AM तो पता है ना, AM तुम निकाल लिए, AM तुम्हारा कितना है, AM है तुम्हारा, देखो AM जस्ट निकाल के बैठे थे, तो तुम्हारा AM आ रहा था बेटा, ये देखो ये रहा AM, ये वैल्यू पुट करो AM की जगह 21 √3/2, और होल में OM इज इक्वल टू √3, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये नीचे आ जाएगा, तो 21 √3 अपॉन में 2 टाइम्स OM इज इक्वल टू √3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 OM उधर चला जाएगा, OM उधर चला जाएगा, तो OM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/2, ठीक है, OM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर मिल गया, मुझे बेस मिल गया, अब निकालूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है AB और हाइट उसके ऊपर OM गिर रही है, तो हाफ इंटू 21 √3 इंटू 21/2, ठीक है, 21/2, तो 21 और 21 441 √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा एरिया इसका, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो अभी तो निकालना क्या था, एरिया ऑफ तो सेगमेंट निकालना था ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकल रहा था, वो निकल रहा था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया आपने निकाला था, कितना निकाला था बेटा, 462 माइनस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 441 √3/4। अब इससे ज्यादा हमको सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लाकर आप अपनी वैल्यू जो है वो छोड़ सकते हैं, और थोड़ा ज्यादा मन कर रहा है तो कुछ कॉमन ले लो, ठीक है, ज्यादा मन कर रहा है तो कुछ कॉमन ले लो, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ोगे
तो कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिल्कुल भी मार्क्स ना कटे तो आप क्या करो, देखो 462 और 441 दोनों 21 के टेबल में आ रहे थे, ये 22 जा रहा था ना, और ये 21 ही जाएगा क्योंकि 441 जो है ना 21 का रूट स्क्वायर होता है अपॉन में 4, ये 4 जा ना 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 ये 88 हो जाएगा, माइनस 21√3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा 2188 माइनस 21√3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट का, सेगमेंट का एरिया, ठीक है। ये हमारे सेगमेंट के एरिया का फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो।